session round. We're also grateful to Didi ji for giving us your time. And before I start, I would like to welcome Didi. Thank you, Didi. Radhe, Radhe. आप लोगों को जिसको भी कोई question है, please raise your hands in the emoji on the top right corner and we will spotlight you and you can ask. और वैसे भी दीदी जल्दी ही इंडिया जा रहे हैं तो शायद वहाँ पर हम इतना regular question answer session ना कर पाए, तो I encourage you and your family and friends to come as much as they can and ask questions personally. But if for some reasons आप personally नहीं पूछ पाते तो आप text वहाँ पे chat पे type कर सकते हैं, हम आपके behalf पे पूछेंगे. And we will get started. दीदी पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी को हर्ट करें तो बहुत बड़ा पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है, बट अगर हम किसी के एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पा रहे हैं और उसको हर्ट करते हैं तो क्या हमें उसको उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए या फिर सिर्फ अपने आप को ही करेक्ट करके मूव ऑन कर देना चाहिए? नहीं, दोनों चीजें हैं. अगर माफी मांग लेते हो, अगर रोज का संपर्क है, साथ में रहते हो, तो क्षमा मांग लेने से उसका हृदय भी पिघल जाता है, अच्छा रहता है. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपने मन में रिपेंट करना चाहिए. तो अपने मन में माफी मांगने का मतलब ये होता है कि हम दोबारा वो काम कभी ना करें. जैसे संसार में तो हर मिनट हम लोग सॉरी 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 बोलते रहते हैं, फिर वही करते जाते हैं. उसको माफी मांगना नहीं कहते. माफी मांगना माने हृदय से ये महसूस करना कि अब हमको अगली बार ये मिस्टेक नहीं करनी. Next question is from Sanjay Kumar. Sanjay Kumar bhaiya, go ahead, ask your question. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. प्रश्न है कि साधना में द्वेष ये बाधा उत्पन्न तो इनसे कैसे निपटे? साधना में क्या? साधना में क्रोध द्वेष परेशान करे तो इनसे कैसे निपटे? क्या बोल रहे हैं आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही. आरती साधना के अंदर ईर्ष्या राग काम क्रोध लोभ ईर्ष्या राग द्वेष आए तो उनसे कैसे निपटे? साधना में काम क्रोध लोभ साधना के अंदर काम क्रोध लोभ मोह आना, इसका मतलब ये हम रूप ध्यान ठीक नहीं कर रहे हैं. ये तो दोष है. मनुष्यों में हम मायाबद्ध जीव हैं, हम सब में ये दोष तो हैं. इनसे ही तो हमें बचना है. और इसका बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान का स्मरण करें, रूप ध्यान करें. आप रूप ध्यान की प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए तो ये काम क्रोध लोभ मोह को आने का टाइम कब मिलेगा? अपने आप भाग जाएंगे. उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी तो अपने आप भाग जाएंगे. लेकिन उनको हम बुलाएंगे, उनको हम स्थान देंगे साधना में, तो वो रहेंगे और बढ़ते जाएंगे. इसलिए जब भी आप साधना करने बैठे तो ये मत सोचो कि काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, मुझको मेरा मन में कोई गंदी भावना ना आ जाए. नहीं, उसको सोचो ही मत. बस ये सोचो हमारे श्याम सुंदर हमारे साथ रहें, उनका स्मरण करने की पूरी तरह से चेष्टा करते रहो. एक क्षण के लिए भी मन इधर उधर जाता है, फिर लाओ उसको, फिर चला जाएगा, फिर लाओ. इसी का नाम प्रैक्टिस है. यही साधना करनी है हमको. तो काम क्रोध को अवसर कब मिलेगा आने का? किसी को नहीं मौका मिलेगा आने का, या आपका मन कहीं और बिजी होगा तो. और अगर होता है तो इसके मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं हो रही है. मेरा मन संसारी चिंताओं से घिरा रहता है, माँ की, धन की, तो ऐसे में मन को एकाग्र कैसे? मन घिरा रहता है इसीलिए तो साधना करनी है ना. इसी का नाम तो साधना है. साधना मतलब प्रैक्टिस. मन को संसार से हटाना और ईश्वर में लगाना. अभ्यास और वैराग्य. अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा. शांडिल्य सूत्र कहता है कि आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमें मन को कंट्रोल करना है. बार बार ये सोचो कि संसार में हमारा कोई अपना है ही नहीं, तो किसी से तुमको ये आशा भी क्यों होगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा या तुम उसके लिए कुछ करोगे?
अगर संसार धोखा दे रहा है तो वो तो उसकी नेचुरलिटी है, वो तो है ही, ऐसा है ही संसार। अगर कोई तुमसे प्रेम से बोल रहा है तो आश्चर्य है कि वो कैसे हमसे कर रहा है, लेकिन इन बातों में हमें ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि संसार हमारा है ही नहीं, उससे हम कुछ आशा कर भी नहीं सकते। हमें तो बस श्याम सुंदर से मतलब है, हमें उनमें मन को लगाना है। आप काम पर भी जा रहे हो, काम कर भी रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, तो ये कोशिश यही करना है कि हम ये फील कर सकें कि भगवान हमारे साथ में हैं, हर समय हमारे हर एक्शन को नोट कर रहे हैं। ये हमको फीलिंग रखनी है अपनी, इसी का नाम तो साधना है ना। अब मन लग जाना तो सिद्धि होती है, साधना में मन को लगाना ही साधना है, मन को भगवान में लगाना साधना है। तो ये मत सोचो कि काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है डर, तो वो तो आता ही रहेगा, फिर तो जिसका तुम चिंतन करोगे वो तो आएगा ना। तो काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो, उसकी बात ही मत करो, बस अपने श्याम सुंदर की बात करो, वो आए हमारे पास, ये भावना स्ट्रांग करो। भगवान के प्रति प्रेम तड़पन कैसे बढ़ाएं? मेरा प्यार नहीं बढ़ रहा, तड़प नहीं बढ़ रही है। भगवान के प्रति प्रेम साधना से बढ़ेगा। महाराज जी की जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है प्रेम रस मदिरा, आप उनके पदों को पढ़िए, लीला के पदों को पढ़ो, उनके दैन्य माधुरी के पदों को पढ़ो, कृष्ण माधुरी के पद को पढ़ो, लीला माधुरी के पदों को पढ़ो। इन और उससे आपको भाव मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या चिंतन कर सकते हैं उनके लिए। उसके अनुसार चिंतन करते जाना है हमको, बस साधना ही है, उसका उत्तर केवल साधना है। मन में भगवान के प्रेम को बढ़ाना बस साधना है। और कोई भी आए, चाहे राग के कारण चाहे द्वेष के कारण, उनको मन में नहीं लाना है। सबको हटाओ अपने मन से, सोचो ही मत उनके विषय में। कोई अच्छा है तो बुरा है तो हमारे काम का नहीं है वो, चाहे वो हमारे अपने खास माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, वो हमारे मतलब के हैं ही नहीं। उनसे हमारा हल सिद्ध नहीं, हमारा मतलब हल नहीं होगा। इसलिए हमें तो श्याम सुंदर श्री राधा रानी के विषय में सोचना है। और कोई आ जाता है तो आप उनके साथ भी श्री कृष्ण को खड़ा कर दो, जहां मन जाए वहां श्री कृष्ण को खड़ा कर दो, तो ये मन हार गंदा जाए। गंदा चिंतन हो तो गुस्सा करना चाहिए कि गंदा चिंतन क्यों हो रहा? गंदा चिंतन हो तो गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं, इतना टाइम तो आप पास कहाँ है कि ये सब वेस्ट करो तुम अपना गुस्सा उस्सा करने में। जब मन गंदा हो रहा है तो फिर श्री कृष्ण के पास ले जाओ और श्री कृष्ण से कहो बार बार, भगवान महाराज जी से प्रार्थना करो बार बार कि देखो हमारा मन गंदा है, आप कंट्रोल कीजिए, आप इसको अपने अपने शासन में लीजिए, इस मन को आप कंट्रोल करिए। ये उनसे प्रार्थना करो, उन्हीं से। अपने आप गुस्सा उस्सा नहीं करो तो और मन गंदा हो जाएगा। जितना तुम गुस्सा करोगे उतना मन और गंदा होता जाएगा, तो और भी कम चिंतन होगा भगवान का। तो उनको ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि उनकी गलती थोड़ी है। अगर किसी और का ध्यान आपके मन में आ रहा है साधना के टाइम में, तो जिसका ध्यान आ रहा है उसकी गलती थोड़ी है, गलती तो हमारे मन की है। तो हमें तो बस अपने मन को सही करना है, सही दिशा में ले जाओ, इसी में अपना सारा टाइम लगाओ। और किसी बात में मन को लगाने का समय नहीं है हमारे पास। मैं पापों में पापी हूँ, क्या वो मुझे अपनाएंगे? सबसे दुष्ट पापी हूँ है? संसार, मुझ पापी को क्या वो अपनाएंगे? वो मैं पापियों को ही पापी तो अपनाते हैं, हूँ। वो अपनाते ही पापियों, इसीलिए पतित पावन कहते हैं, अधम उदाहरणहार कहते हैं उनको। वो पापियों को ही अपनाते हैं, बशर्ते कि आप स्वीकार करें कि हम पापी हैं। हम हृदय से स्वीकार करने का मतलब ये कि हम औरों के बजाय अपराधों को, दोषों को देखें, अपने दोषों को देखें, अपने दोषों के ऊपर सोचें कि देखो हम तो, हमारे तो दोष है भरे हुए हमारे अंदर, हम इनसे पार नहीं पा सकते, आपकी ही कृपा चाहिए। तो उनकी ही कृपा के लिए दिन रात आंसू बहाना, उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करना, ये साधना है। क्योंकि उनसे सब कृपा मांगोगे, उनका ध्यान करो, तो उनका ही ध्यान होगा ना, बजाय इसके किसी और का ध्यान करो जिसके कारण तुम्हारा खराब हो रही है साधना। उसमें टाइम वेस्ट करो, जो कहना है भगवान से करो। भगवान बने तो रघुवर से बड़े, भगवान बिगड़े तो भरपूर। लड़ना झगड़ना है तो उन्हीं से लड़ झगड़ लो, उन्हीं से प्यार कर लो, वहीं तक सीमित करो अपने माइंड।
भगवान की भक्ति बहुत अभी ज्यादा, और भी लोग बहुत बहुत सारे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा। भैया आप का म्यूट हो गया है। आप आई थिंक बाकी लोग लाइन में बहुत हैं, तो इसलिए आपको हम नेक्स्ट वीक क्वेश्चन आंसर में दोबारा लेंगे। और दीदी एक क्वेश्चन आया है कि महाराज जी का चिंतन तो होता ही रहता है, मगर साधना में एकांत साधना नहीं हो पाती, तो क्या वो सही है? महाराज जी का चिंतन तो होता ही रहता है, साधना नहीं हो पाती, ये दो बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्योंकि महाराज जी का चिंतन ही तो साधना है। यदि आपका महाराज जी का चिंतन हो रहा है तो साधना में मन क्यों नहीं लगेगा? वो तो अवश्य लगेगा। जितना चिंतन महाराज जी का होगा, मन उतना ही शुद्ध होगा, और जितना ही मन शुद्ध होगा, साधना में उतना ही मन लगेगा। तो ऐसे चिंतन, बस ये सोचते रहना कि हम तो महाराज जी को हर समय सोचते रहते हैं, ये सोचना ही गलत है। यदि हम महाराज जी को हर समय सोचते रहते हैं तो हमारा मन गंदा क्यों है? फिर हमारा मन कहीं संसार में जाएगा ही नहीं। हमारे पास दो मन तो है नहीं कि एक मन से हम महाराज जी को सोचते जा रहे हैं और दूसरे मन से संसार के विषय में सोचते जा रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो आप महाराज जी के बारे में सोचेंगे या आप संसार के बारे में सोचेंगे। अगर आप महाराज जी के बारे में ही निरंतर सोच रहे हैं तो मन आपका शुद्ध होता जा रहा है। फिर साधना में ना मन लगने का सवाल ही कुछ नहीं। जब बिना साधना के आपका महाराज जी का चिंतन हो रहा है तो साधना में क्यों नहीं होगा? और अगर ऐसा सचमुच आपके साथ होता है कि आप यूं तो भगवान का चिंतन बढ़िया होता है और साधना में नहीं होता, तो मत करो साधना, फिर आप उनका चिंतन करते रहो। ऐसा होता नहीं है। हम लोग को लगता है कि हम चिंतन कर रहे हैं महाराज जी का हर समय, क्योंकि हमने कहीं उनके रिकॉर्ड लगा रखा है कुछ अपना, हम सोचते हैं हमारा चिंतन हो रहा है। लेकिन अपने को वॉच करिए उस टाइम, जिस समय आपने महाराज जी का लेक्चर भी लगाया हुआ है या कोई कीर्तन लगाया हुआ है और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपना कि मन हमारा सोच क्या रहा है। ये पूरी तरह हमारा मन महाराज जी के भजन में या महाराज जी के चिंतन में, उनके प्रवचन में लगा हुआ है, या कुछ और भी सोच रहा है साथ साथ। तब आपको पता चलेगा कि आपका चिंतन दिन रात महाराज जी का होता है या नहीं होता है। Thank you, Didi. Next question is from Veer. राधे राधे दीदी। आते रहिए। दीदी हमारा क्वेश्चन ये था कि कोई प्रारब्धवश हमें मतलब धन मिल चुका है और हम गुरु सेवा करना चाहते हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आपकी बैकग्राउंड बहुत, आपकी बहुत बैकग्राउंड, सारी आवाजें आ रही, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आपके पीछे बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है। दीदी मैं वापस से हेडफोन यूज करके वापस मैं रेज करता हूँ हैंड, अभी लीव ठीक है, कर देते हैं। हम उसके बाद आप दोबारा रेज हैंड कर देना। ठीक है। हाँ, और स्वरा, मुझे जानना है स्वर है कि स्वरा, आपको नाम कैसे बोलना है? राधे राधे। राधे राधे। इज योर नेम स्वर और स्वरा? ये तो मेरी बहन का नाम है, स्वरा। अच्छा, आपकी बहन का है, ठीक है। आपका आप नाम क्या है? शौर्य। क्या? शौर्य। सौम्य। शौर्य 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 शौर्य। ठीक, शौर्य। अच्छा शौर्य। तुम्हारा प्रश्न क्या है, बोलो। हाँ, तो महाराज जी का ये कीर्तन है, तुम मेरे थे मेरे होगे, तुम मेरे थे मेरे हो मेरे होगे, उसकी लास्ट सेकंड लाइन है, क्यों चुप हो पिया कुछ तो बोलो, भंडार कृपा का आप खोलो, हो जाए ना कहूँ अंधेर देव मोह इतनी देर लगाने से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझना है। इसका मतलब ये है कि आप हम तुम तो मेरे ही हो, सदा से मेरे ही रहोगे, और फिर भी तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है। तो ऐसा ना हो कि अगर आपने इतना देर लगा दे कि अंधेर हो जाए, नहीं हम आपकी याद में तड़प कर मर ही जाएं, हम भूल ही जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप जल्दी हमारे ऊपर कृपा करो। इसके पहले कि निराशा भी हो सकती है ना व्यक्ति को, भगवान को हम बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, तो हम मायाबद्ध जीव हैं, हमारे अंदर निराशा भी हो सकती है। हम ये भी सोच सकते हैं रे भगवान को बुलाना बेकार है, अब तो वो तो आएंगे ही नहीं कभी। तो ऐसा ना हो जाए, या हमारी मृत्यु ही ना हो जाए,
क्योंकि अब अगले जन्म में हमारे क्या संस्कार होंगे, कहाँ जन्म मिलेगा पता नहीं है। इस जन्म में हमारे ऊपर कृपा किसी संत की हो गई है, हम आपका स्मरण कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि आप ही हमारे हैं, आपको पाने के लिए हमारी ललक पैदा हो गई है, तो बस हमारे ऊपर कृपा, जो आप ही मेरे, आप भी कह रहे हैं अपने शास्त्रों में, वेदों में कि हम लोग का संबंध केवल आपसे ही है, तो फिर आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। ये भक्त की भावना है। तुम गाती हो इस पद को? हाँ, मैं सुनता हूँ इसको। अच्छा। इसमें एक और लाइन है, तुम हार नाम न हो जाए। इसमें एक और लाइन है, तुम हार मान लो बनवारी, बदनाम न हो जाए यारी, हारोगे हारे हो सब दिन, पछताओगे इतने से। इसका भी मतलब मुझे समझना है। इसका भी मतलब यह है कि आपने ठानी हुई है कि आप दर्शन नहीं देंगे, और हमने तो ठानी हुई है कि हम तो आपके ही हैं, हम तो आपके दर्शन करके ही रहेंगे। तो भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं ना, उन्हें हार तो माननी पड़ती है भक्त से। भक्त के भगवान से भगवान इतना प्यार करते हैं कि जो इच्छा भक्त की होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि इतने आप देर क्यों लगा रहे हैं, आप हार मान लो, क्योंकि आप तो हमेशा ही भक्तों के सामने हारे हो, तो हारोगे। और ये तो पक्का ही है कि तुम्हें एक दिन तो तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी, तो फिर काहे को आप इतनी देर लगा रहे हैं। हारे हो सब दिन, तुम हमेशा ही भक्तों के सामने हारे हो और फिर हारोगे। इसलिए हार मान लो, मेरे से अभी मान लो, इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसके पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए, इसके पहले आप हार मान लो। नहीं तो हमने तो आपसे प्यार किया है, और आप अब फिर भी अगर हार नहीं माने तो आपकी भी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं, पतित पावन हैं, तो आप तो हारते ही हैं भक्तों के द्वारा। तो हमने आपसे प्यार किया है, तो ये प्रेम हमारा बदनाम ना हो जाए कि देखो हमने इतना प्रेम किया और फिर भी उन्होंने हमारी सुनी नहीं, ऐसी बदनामी भी आपकी ना हो जाए। और वैसे भी आप तो हारेंगे भविष्य में, ये पहले ही हार मान लो। ये भक्त की भावना है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक और लाइन है, लख 84 स्वांग बनाए, नट जो बहुविधि खेल दिखाए, अभी तो अपने पास बुला लो, विजोगे ना विजाने से। इसका भी मतलब समझना है। कि हम तो 84 लाख में घूम रहे हैं, लख 84 स्वांग बनाए, यानी हम 84 लाख में घूम रहे हैं आपको पाने के लिए अनादिकाल से। तो अब तो आप मान लो, ये भाव है इसका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे शौर्य, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, उन्होंने बोला है कि कुछ महाराज जी के पुराने डिवोटीज हैं जो कि बहुत हाई डिवोशन में है, पर आंसू नहीं बहाते पब्लिक में, और कभी भी अपना कुछ भी महाराज जी के साथ कुछ एक्सपीरियंस नहीं शेयर करते, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो क्या ये रेकमेंडेड है कि अपने डिवोशन को सबके सामने छुपाओ, या उनको बताना चाहिए कि दूसरे भी उससे प्रोत्साहित हो? छिपाना चाहिए हमेशा। सिद्धांत है ये भक्ति का, ये प्रेम का सिद्धांत है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जितना हो सके अपने प्रेम को छिपाओ। क्यों? क्योंकि गुहितस्य भवेत वृद्धि, हीतस्य भवेत क्षया। ये प्रेम हम जितना ही छुपाएंगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना हम दिखाएंगे उतना ही घटेगा। क्योंकि जब हम प्रेम को प्रकट कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं अपने प्रेम के बारे में, तो लोग तारीफ भी करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। तो फिर अपने अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आया नहीं कि हमारी एकदम भक्ति घटी नहीं। अहंकार तो दुश्मन है भक्ति के ऑपोजिट। अगर कोई चीज है भक्ति में, सबसे प्रमुख कुछ है तो दीनता, और दीनता का ऑपोजिट है अहंकार। अहंकार आया नहीं कि सब साधना चौपट। तो इसलिए यही अच्छा है हर साधक के लिए कि अपने प्रेम को यथासंभव छिपाओ। लोग इसीलिए छिपाते हैं, और छिपाना चाहिए। थैंक यू दीदी।
Next is Manju Kanodia. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। ओके, जब हम मनगढ़ में साधना में जाते हैं, मैं 2 बार गई हूँ अपने जीवन काल में 2 बार, तो जब वहाँ पे सेवाएं होती हैं तो हमारा मन करता है ये भी सेवा करें, ये भी सेवा करें, गंगा स्नान हो रहा है, रोज आरती हो रही है। लेकिन जब तुम पैसे के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर या बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हो तो तुम्हारा मन वहीं यानी करते नहीं हो। तो मेरे को 2 प्रश्न हैं कि हम वो चिंतन, जब पद गा रहे होते तो भी मेरा चिंतन करता है मैं आरती कर लूं, मैं आरती कर लूं, सब गंगा स्नान जा रहे हैं, तो भजन में मन लग के उसमें होता है। दूसरा फिर मैंने अभी सोचा कि हमारा जो मन कर रहा है सेवा करो, महाराज जी कुछ पैसे की व्यवस्था करेंगे, या हमने कर्जा नहीं चुका पाए, मर गए, तो मतलब दोनों परिस्थितियों में क्या सही है? भावना सेवा की स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास इतने साधन नहीं है कि आप वो सेवा कर सकें, तो और स्ट्रांग भावना बनाइए, आंसू बहाइए इसके लिए, और सोचिए कि देखो मेरे भी कैसे प्रारब्ध हैं, कैसे मेरे कर्म हैं कि मेरे सामने ये इतनी बड़ी सेवा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप बिना किसी को दोष दिए, केवल ये सोच के कि हमारे ही ये प्रारब्ध की बात है कि हम इस योग के नहीं हैं कि हम ये सेवा कर सकें, अगर आप आंसू बहा रहे हैं एकांत में बैठ के, तो आपकी सेवा ही गिनी जाएगी। वो आप भले ही आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस सेवा का फल तो मिल जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही है कि हमारी एक क्षमता तो है नहीं, हम भविष्य में भी इस सेवा का मूल्य नहीं चुका पाएंगे, तो फिर सेवा करना ये तो चालाकी की बात हो गई ना। फिर ये सेवा तो करो, देखा जाएगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं। अगर कुछ आशा है कि हम थोड़ी मेहनत करके या किसी भी प्रकार से प्रयास करके हम ये सेवा पूरी कर देंगे, और आप उसके प्रयास में लगे हुए हैं कि आप सेवा पूरी कर देंगे, उसमें लगे हुए आपने कुछ पूरी कर दी, कुछ करनी बाकी है, और इसके पहले कि आपकी सेवा पूरी हो, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्षम्य है। लेकिन आपको अगले जन्म में फिर वो मौका मिलेगा कि आप उस सेवा को पूरी करेंगे। अच्छा। और आपको पता है कि परिवार के पास इतना पैसा है अपने परिवार में, लेकिन तुम्हारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ये सोच के कि भविष्य में हम कर सकेंगे, तो फिर वही कर मैंने सकते। कहा, अगर आपको आशा है कि आप भविष्य में कर सकेंगे या किसी भी प्रकार आप हिसाब बिठा सकते हैं भविष्य में सेवा करने का, तो फिर करिए, फिर तो कर लेना चाहिए। आशा है अगर, तो फिर और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति है किस सेवा के लिए कि भविष्य में भी हम कर ही नहीं सकते, हमारे घर में भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई पैसा नहीं है घर में इतना, और हमारी भी अपनी क्षमता नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। तो आंसू बहा के वो करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि हम हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में कि हम ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, राधे राधे दी। एक और प्रश्न है, प्रेम रस मदरा में जितने हैं, उसमें दैन्य माधुरी के ही भजन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। उनको गाने से ही मैं रो सकती हूँ, मतलब जैसे बहुत भगवान के श्रृंगार के, मान माधुरी के, वो सब में मेरे को इतना पढ़ती हूँ, लेकिन अंदर से नहीं होता। तो ठीक है, केवल हम दैन्य माधुरी पढ़े और आंसू बहाए? जिस पद को पढ़ने से, जिस प्रकार के भावों के पदों को पढ़ने से आंसू आए, दीनता बढ़े, वो तो वही करना है। क्योंकि दीनता तो फर्स्ट स्टेप है ना, आंसू तो बहाना ही बहाना है। प्रेम वारी बिन सुन खगराई, अभी अंतर मल कबहू की जाई। बिना प्रेम के आंसू बहाए मन की शुद्धि ही नहीं होगी। तो साधना का मेन पर्पस तो यही है ना कि मन को हमें शुद्ध करना। तो मन की शुद्धि के लिए आंसू बहाना आवश्यक है। इसलिए जिन पदों के गान से आंसू आते हैं, उन पदों का बार बार गान कीजिए। दैन्य माधुरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको दैन्य माधुरी के पदों से
आंसू आते हैं तो आप उसका बार बार अध्ययन कीजिए, उसी का करते जाइए, आप उसी को गाइए, उसी को पढ़िए, इसमें कोई हर्ष नहीं। Thank राधे you. राधे। Radhe Radhe. The next is Vaibhav Singh. Vaibhav Singh, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे। ऐसा मतलब कई बार होता है कि मतलब हम महाराज जी का बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं और मन भी लग रहा है, लेकिन उनके बारे में से कोई बात हम सुन ले या पढ़ ले जो गलत है तो मन में आ जाती है और सारी साधना ही खत्म हो जाती है एक पल में, फिर वो वापस वो ध्यान नहीं लग पाता है। तो इसके लिए क्या करे दीदी, ये जानते हुए भी कि वही सत्य है? जब ये पता है वही सत्य है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराज जी की फिलॉसफी जो है वो एक यूनिक फिलॉसफी और बहुत ही प्रैक्टिकल है। महाराज जी के आपने भावों को भी देखा ही होगा, उनके वीडियोस वगैरह देखे होंगे, जिसका ज्ञान हाईएस्ट है। एक साधारण ज्ञान वाला भी गलत काम नहीं करेगा, घबराएगा काम करने से। तो जिसका इतना ज्ञान है हाईएस्ट कि उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी जा चुकी है, कि जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठतम, तो उसके द्वारा कुछ गलत होगा ये तो सोचना भी भोलापन है। अब किसी को कोई दोष दिखाई देते हैं, उसका कारण उनके दोष नहीं है महाराज जी के, उसका कारण उस व्यक्ति के हृदय के दोष हैं। हमारे अंदर अगर बुद्धि हमारी गड़बड़ है, पाप बुद्धि है, हमारी गंदी बुद्धि है, तो हमें सब गंदा गंदा दिखाई देता है। तो किसी ने किसी को गंदा दिखाई दिया होगा, उसके अपने संस्कार खराब हैं या मन बहुत गंदा है उसका, तो उसे महाराज जी में गंदगी दिखाई दी। आपको तो पता है, आपने तो महाराज जी की विशेषताओं को देखा है, आत्मसात किया है, फिर भी इन बातों को सुन के माइंड का गड़बड़ हो जाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और दूसरी बात ये सोचिए कि महाराज जी का जो तारीफ कर रहे हैं, जो उनके गुणों को बता रहे हैं, जो उनकी भगवत्ता को बता रहे हैं, महत्ता को बता रहे हैं, वो कौन है? एक से एक बड़े विद्वान, काशी विद्वत परिषद के चुने हुए 500 विद्वान, उन्होंने हार मानी है महाराज जी के सामने और उन्हें जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी है। जितने भी लोग महाराज जी के पास गए हैं, जिनको महाराज जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, वे लोग महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो महाराज जी के गुणों को बता रहे हैं, वे महाराज जी पे तन मन धन सब न्योछावर कर चुके हैं। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति एक सेकंड में यूं छोड़ के लोग महाराज जी के पास आ गए हैं। तो फिर जो बुराई करने वाले वो पहली बात तो कितने हैं? एक दो हैं। और फिर पता लगाइए वो तो महाराज जी के कोई खास भी नहीं हो, तो महाराज के पास गए भी नहीं, शायद उन्होंने महाराज जी दर्शन भी ना किए हो, लेकिन जेलस, क्योंकि जब किसी का बहुत ही ज्यादा उत्थान होता है, बहुत नाम हो जाता है, तो बहुत से लोगों के मन में जेलसी का भाव पैदा हो जाता है। कोई लोग गलत काम कर रहे हैं और महाराज तो चिल्ला के एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं ये चीजें गलत हैं। आज तक एक भी विद्वान, अपने भारत में विद्वानों की कमी तो नहीं है, एक भी विद्वान ये हिम्मत नहीं कर सका कि महाराज जी के सामने आके कहता या लिख कर ही कहता कि ये चीज आपने गलत बोली है, शास्त्र वेद विरुद्ध है, या आपने गलत कहा है कोई माइकलाल जिसने आज तक महाराज जी के सामने आके कहा कि ये चीज आप गलत बोल रहे हैं? अब ये कहते हैं ना कि धोबी से ना जीते तो गधे के कानों में थे, तो उन्होंने ऐसे लोग जो अपने ईर्ष्यालु हो जाते हैं, हमारे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि शास्त्र वेद का ज्ञान तो उनका जीरो, वो क्या बोलेंगे महाराज जी के सामने? तो फिर वो इस तरह की अनर्गल बातें करके औरों का भी दिमाग खराब करने की चेष्टा करते, उससे उनको मिलता कुछ नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? अगर आपका या आप जैसे किसी भी व्यक्ति का भाव खराब हो गया महाराज जी के प्रति, तो उससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये दुष्टों का स्वभाव होता है, जो काहू की देखा ही विभूति, सुखी हो ही मानहु जग नृपति। और किसी की अगर देखेंगे कि बहुत वृद्धि हो रही है तो उनको बस परेशानी हो जाती है। इसीलिए
हमें इन बातों पे ध्यान दे। पहली बात तो ऐसी चीजें ना सुनो, इसको कुसंग कहते हैं, महाकुसंग। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। भाव भक्ति पर भी अगर आप पहुंच चुके हैं तो भी अगर किसी महापुरुष के प्रति आपकी दुर्भावना हो गई, किसी महापुरुष के प्रति आपका अपराध बन गया, तो सब भक्ति चौपट हो जाएगी। भाव भक्ति पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। इसलिए कुसंग की बात, अपने गुरु के विरुद्ध कोई बात हो, अपने इष्ट देव के विरुद्ध कोई बात हो, अपने मार्ग जो भक्ति मार्ग है उसके विरुद्ध कोई बात हो, सुनो ही मत, ना सुनो ना पढ़ो, सही सही रास्ते पर चलते जाओ। इसी में तुम्हारा उत्थान है। जब महाराज जी में श्रद्धा बढ़ती है तो आपकी भक्ति अच्छी होती है, तो आपका अनुभव होगा। और जब महाराज जी में अश्रद्धा पैदा हो गई किसी कारण से, तो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। अब आप सोचो खुद कि भक्ति बढ़ाना आपका लक्ष्य है या भक्ति को समाप्त करना आपका लक्ष्य है। जब भक्ति बढ़ाना आपका लक्ष्य है तो कुसंग से बचो, मत सुनो नो की बातें। वो समझ लो कि वो तो एक दो लोग ही तो हैं ऐसे जो कि इस तरह अनर्गल चर्चा कर रहे हैं, और वो भी लिख दिया उन्होंने, YouTube पे डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, कोई जान भी नहीं पाएगा कि किसने किया है। हिम्मत नहीं है सामने आकर बोलने की, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो झूठ है। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। जब तक मन पापों के कारण गंदा होता है तब तक न शास्त्रे सत्यता बुद्धि, न शास्त्रों में उनका सत्यता बुद्धि होती है, विश्वास होता है, और सद्बुद्धि सद्गुरु तथा उसी प्रकार सद्गुरु में, महापुरुषों में भी उनका विश्वास नहीं हो पाता। उनकी बातों को कान मत करो। थैंक यू दीदी। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराज जी कहते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म भक्तों और साधकों के लिए नहीं है, तो कोई साधक किसी कारणवश शादी करे तो ये आवश्यक है कि वर वधु एक ही वर्ण के होने चाहिए? नहीं, वर्ण वर्ण होना, कोई वर्ण तो हम लोग के बनाए हुए हैं, सबका एक ही वर्ण है, सब आत्मा है, सब भगवान के हैं, इसलिए वर्ण वर्ण की कोई इम्पोर्टेंस भक्ति में नहीं हुआ। संसार में लोग ऐसे मान के बैठ जाते हैं कि वो ब्राह्मण होना चाहिए तो हम भी ब्राह्मण होना चाहिए, और अगर वो क्षत्रिय है तो दूसरा क्षत्रिय होना चाहिए, और उसमें भी जाने कितने गोत्र क्या क्या होते हैं दुनिया भर के, उससे कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, हर व्यक्ति आत्मा है। हमें तो जहां भी हिसाब बैठे हमारा, वैसे लोग करते हैं सब, तमाम कुंडली जन्म पत्ती वगैरह मिलाते फिरते हैं, लेकिन आज तक कोई मैंने ऐसा हस्बैंड वाइफ देखा नहीं जिनका कि जीवन भर हिसाब बैठ जाता हो ठीक ठीक। लड़ाई झगड़े और मन मुटाव या वैमत्य तो सब जगह रहता ही रहता है। फिर भी शादी जब की है तो जंजाल में तो फंसोगे, तो होना ही होना, चाहे वो वर्ण देखो चाहे मत देखो। वीर इज बैक, तो उनको स्पॉटलाइट कर देंगे। वीर, यू कैन गो आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। राधे राधे दीदी। राधे राधे। वॉइस क्लियर है? दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रारब्धवश हमें पर्याप्त धन प्राप्त है, पर हम गुरु सेवा करना चाहते हैं मनगढ़ जाके या फिर किधर भी, जैसे दीदी लोगों की आज्ञा हो। और पर हमें एक सवाल आता है कि जैसे हम या मनगढ़ से दूर रहते हैं तो वहां के प्रति हमारे अच्छे भाव है कि महाराज जी का धाम है, और वहां जाने के बाद कोई हमारा मतलब हमारी बुद्धि परिवर्तित ना हो जाए, हमें डर लगता है कि हमारा मन बदल ना जाए। तो और यहाँ पे भी हम जैसे शॉप पे काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब कुसंग में क्यों पड़ रहे हैं, हमें चलना तो उधर ही है। तो मतलब हम क्या करना चाहिए हमें? देखिए, जब तक आपका मन पूर्णतया भगवान में नहीं लग जाता, विरक्त नहीं हो जाता, भगवान से अनुरक्त नहीं हो जाता, तब तक आपको काम तो करना ही है। आप चाहे यहाँ रहकर काम करिए या धाम में जाकर काम करिए,
काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय जिसका मन इतना लग गया है कि हर समय वो डूबा रहता है भगवत प्रेम में, उसे पता ही नहीं चलता कि हमको किस समय क्या करना है, क्या हमारी ड्यूटी है। उसके लिए तो क्षम्य है, वो तो कुछ ना करे तो भगवान उसका योगक्षेम वहन करेंगे, अन्यथा तो हमें करना होगा। और रही बात ये कि आपको डर लगता है कि आप वहां जाके आपकी भावना बदलना चाहें, डर क्यों लगता है? देखिए, जब आप जाते हैं आश्रम तो आप किस लिए जा रहे हैं सोच कर जाइए। आप तो सत्संग के लिए जा रहे हैं ना, कि आपकी साधना बढ़े, आपका मन शुद्ध हो, यही पर्पस है आश्रमों में जाने का। लेकिन अगर आप जाके वहां पर कुछ उल्टा करने लग जाते हैं, यानी अब तमाम लोग वहां पर आते हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनका परिचय पूछ रहे हैं, वो कौन है, उनके साथ घूम फिर रहे हैं, यानी अपने लक्ष्य को भूल गए और आप दोस्ती करने लग गए वहां किसी से, आपस में बातें करने लगे। जब बातें करेंगे तो जितने भी आ रहे हैं साधक वहां पर हैं तो सब साधक, इच्छा तो सबकी यही है कि उनकी साधना बढ़े, मन की शुद्धि हो, भगवत प्राप्ति कर लें, महाराज जी की कृपा को प्राप्त कर लें। लेकिन है तो मायाबद्ध जीव ना, मन तो भी माया का ही है, तो गंदगी में मन बड़ी जल्दी लग जाता है, खिंच जाता है, क्योंकि वही किया है अनादिकाल से। इसलिए गंदी बातों में मन बड़ी जल्दी लगने लग जाता है। आप किसी की बुराई किए, पता ऐसा है, उसने ऐसा किया, अच्छा अच्छा कैसे हुआ, कौन है, क्या है, बड़ी वो हो गई उत्सुकता जानने के लिए। और भगवत चर्चा कोई कर रहा है तो आपका उतना उत्साह नहीं, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, माइक मन है, अनादिकाल से इसने यही सब किया। इसलिए उन चीजों से बचने के लिए हमको क्या चाहिए कि जब भी हम धाम में जाएं, हमें इस बात पे ही पूरी तरह मन को केंद्रित करना चाहिए कि हम पूरे टाइम साधना को अटेंड करें। जो नियम बने हुए हैं सुबह आरती में जाने से लेकर और रात में सोने की घंटी तक, हम पूरे जो नियमों का पालन करें और मौन रहें। महाराज जी ने ये नियम बनाया था कि सब साधक मौन रहें, आपस में बात ना करें। ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे मुंह बंद करके बैठना है, अरे पूरी टाइम कीर्तन करना है तो आप बोल ही रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, खाली आपस में नहीं बोलना है, कोई फालतू बातें किसी से नहीं करनी है, तो कोई ये भय रहेगा ही नहीं। आप जाइए एक साधक की तरह जाइए और सुबह से रात तक की जो भी साधना है अटेंड कीजिए। आप थक गए हैं, अब आपसे नहीं बैठा जा रहा है, थोड़ी देर आप वॉक कर लीजिए। और अगर आप वॉक भी नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ज्यादा शरीर थक गया है, तो अपने कमरे में जाके लेट जाइए। भले ही आप ये प्रिटेंड करिए आप सो गए, आप सो भी जाइए अपने कमरे में जाके, वो भी बेटर है, लेकिन आपस में बात मत करिए, अपना मौन मत तोड़िए, वहां जाके मौन रहिए और पूरी साधना अटेंड करिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा और प्रोग्रेस होती जाएगी। दीदी हमारा क्वेश्चन साधना पे भी था और पर हमारा मेन सेवा पे था कि हमें यहाँ रह के करना चाहिए या मनगढ़ जाके वहां सेवा करना चाहिए। तो दोनों बातें ठीक हैं, तो सेवा हमें जितनी करनी है, यहाँ से भी आप सेवा बेच सकते हैं, उसका वही फल है, और वहां जाकर भी आप सेवा कर सकते हैं। वहां आपको थोड़ा फिजिकल भी करने को मिल जाता है तो थोड़ा आनंद ज्यादा आ जाता है। जैसे आप अभिषेक है तो वहां पर स्वयं जा रहे हैं और अपने हाथ से आप अभिषेक कर रहे हैं वहां पर, तो वहां का माहौल थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, ज्यादा डिफरेंट है वहां का। धाम में तो स्वाभाविक रूप से आपकी भगवत भावना बनती है, धाम में जाने का तो बहुत बड़ा महत्व है, तो वहां जाके आप साधना कर रहे हैं तो आपकी भावना थोड़ी ज्यादा बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ रहकर ही साधना करें, यहाँ रहकर ही सेवा करें, तो सेवा का तो फल मिलेगा ही मिलेगा ना, चाहे आप यहाँ रह के करें चाहे वहां रह के करें। पर यहाँ रहने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुसंग होता है, मतलब लोग जाने क्या क्या बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ये क्यों सुन रहे हैं, हमें तो इधर चलना है हमारे। हट जाओ, अगर कोई भी फालतू बातें कहीं पर करता है तो हट जाओ वहां से तुरंत, क्या जरूरत है सुनने की। अगर नहीं, कोई जैसे शॉप पे हम बैठे हैं तो शॉप पे तो वो सामने वाला बोलता ही है, उसमें रोके कैसे उसे। नहीं, उसको बोल दो यहाँ ये बातें मत करो, आके साफ मना कर दो,
कि यहाँ पर आप हमारे यहाँ आके आप ये बातें नहीं कर सकते। आप यहाँ साधना करने आए, आप भगवान संबंधी बात करिए और बात करिए। शॉप पे आप आए, अपना सामान लीजिए और जाइए यहाँ से। आप क्यों बात कर रहे हैं? क्यों हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं? डांट दीजिए एक बार, दोबारा कोई आएगा नहीं। ठीक। Alright, और thank दीदी you. एक क्वेश्चन, Next question भैया आपको next week ही पूछना पड़ेगा. Sorry, there's a big lineup. And दीदी एक next type question है कि क्या divorce होना भी प्रारब्ध में लिखा होता है? डिवोर्स होना तो अपने मन की इच्छा, जब तुम्हारा पटते नहीं है आपस में तो फिर तुम लोग डिवोर्स, इसमें प्रारब्ध की क्या बात है? ये प्रारब्ध की बात नहीं है, ये तो हमारे क्रियमाण कर्म है। आपस में जब नहीं पटती तो लोग इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि डिवोर्स कर दो। अब वैसे भी ये प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं रहता है। आप तो साधना संबंधी प्रश्न कीजिए। आपस की जो आप लोगों की बातें घर गृहस्थी की, वो मुझे क्या पता है। Next question is from Janvi. Janvi, go ahead, ask your question. राधे राधे। राधे राधे। दीदी जी, मेरा प्रश्न था कि अवधरदानी मतलब क्या होता है? अवधरानी माने जो बिल्कुल बिना सोचे समझे जो भी आता है उसको दान करे। पात्र अपात्र ना सोचे कि ये दान का पात्र है कि नहीं, ये हमसे कितना शरणागत है, हमारे कितना हमसे प्यार करता है, ये सब कुछ भी ना सोचे। जो भी आए उसको अधाधुंध खुले हाथों से जो दान करे उसको अवधरदानी कहते हैं। और एक और था, एक पद है सरस किशोरी वयस की थोरी, तो इसमें वयस की थोरी मतलब? वयस माने आयु। वो किशोरी जी हमेशा 16 वर्ष की हैं। देखिए, राधा और कृष्ण ये दोनों ही गोलोक में हमेशा 16 वर्ष के होते हैं, और जब अवतार लेकर आते हैं पृथ्वी के ऊपर तो शैशव अवस्था से लेकर और 16 वर्ष तक की अवस्था रहती है इनके शरीर की। जैसे 16 वर्ष की जो कन्या जैसे लगती है, वैसा ही शरीर उनका सदा रहता है, कभी भी वृद्ध नहीं होता शरीर। तो वयस की थोरी माने जो जिनकी किशोर अवस्था है, भोली सी जिनकी सूरत है, बच्चे की कन्या के समान जिनकी सूरत है, तो वयस की थोरी आयु की जो किशोर अवस्था की है। थोरी मतलब? थोरी थोरी माने कम। अच्छा, ठीक है, तो ओके, थैंक यू। कम आयु वाली। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोविंद गीत में उन्होंने लिखा है, गा को लगा के मन गोविंद राधे, पिछला बिगाड़ा अब गा को हटा दे। तो इसका क्या मतलब है? क्या? गा को लगा के मन गोविंद राधे, पिछला बिगाड़ा अब गा को हटा दे। मुझे ऐसा पता नहीं कहाँ से है, किस संदर्भ में माँ जी ने लिखा है, ये मुझे याद नहीं है। ठीक है दीदी, ये मैं आपको ढूंढ के बाद में हम इसका नेक्स्ट वीक पूछ सकते हैं. The next question is from Manish Rana. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे महाराज जी बोलते हैं कि कोई साधक आपस में संसारिक बात ना करे, अगर फिर भी हो जाए तो दीदी हमसे वो नामापराध हो जाएगा, तो उसका दीदी प्रायश्चित क्या होता है? उसका प्रायश्चित यही है कि श्री महाराज जी से ही रो कर क्षमा मांगो. पहली बात तो सदा बचो, चाहे कितना ही वो जो दूसरा व्यक्ति जो है सत्संगी है या आपका मित्र है या आपका बाप क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर वो कुसंग की बात शुरू करता है तो तुरंत उसको स्टॉप कर दो कि हमें नहीं सुनना है, क्यों फालतू बातें हमसे कर रहे हो, या उठ के किसी ना किसी बहाने उसके वहां से चल दो. लेकिन अगर सुन ही लिया, क्योंकि मन तो अपना भी गड़बड़ होता है ना, और सुनने में अच्छा लगता है, ऊटपटांग बातें सुनने में रुचि आने लग जाती है. तो अगर आपने सुन ही लिया है और आपको बाद में महसूस हो रहा है कि हमने गलती की, अपराध किया है, तो रो कर महाराज जी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी, तभी वो अपराध क्षमा हो जाएगा. जी दीदी, थैंक यू. राधे राधे. The next is अनुभूति. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी मेरा यह प्रश्न है कि हमारी श्यामा जो हमें जानती हैं कि हम 84 लाख योनियों में पाप कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में जीवन काट रहे हैं,
फिर भी वो पहले कृपा क्यों नहीं करती? इतना परीक्षा क्यों लेती हैं सबकी? वो परीक्षा नहीं ले रही हैं, वो तो हमें बराबर मौका दे रही है दुनिया के कष्ट देकर कि इसको अब भी समझ में आ जाए कि मेरी तरफ आना है। वो तो हमारे साथ साथ पीछे पीछे चल रही है हमेशा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। हम इतने जिद्दी हैं कि हम पीछे नहीं मुड़ना चाहते। हम तो संसार की ओर भागते चले जा रहे हैं, उसी में ढूंढ रहे हैं अपना सुख। ये हमारी गलती है। वो तो कृपावान है, हर समय कृपा करने के लिए तैयार है। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति भूल कर भी पूरे हृदय से समर्पित होकर किशोर जी को पुकार देता है, अपनेपन से कोई पुकार देता है, तो तुरंत वो सारे पिछले पाप भुला के जीव को तुरंत अपना लेती है। टुक निज जन क्रंदन सुनी पावे, तजी श्यामहु निज जन पह धावे। ऐसी कृपावान है वो। तो वो परीक्षा नहीं ले रही हैं, वो तो हमें मौका दे रही हैं। हम स्टबर्न हैं, हमने ठाना हुआ नहीं जी हमको उधर नहीं जाना है, हमारा तो संसार में सुख है, हम तो उधर ही रहेंगे। गलती हमारी तरफ से है। जिस क्षण शरणागत हो जाएंगे वो एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाएंगे ना। वो पिछली बातों को सोचेंगे कि तुमने कितने अपराध पहले किए हैं, वो सब माफ हो जाएंगे। दीदी मेरा ये दूसरा प्रश्न ये है कि एक उनका भजन है जिसमें तू ही मोही भूलो नहीं भानु दुलारी, मैं भी तो ही भूलो नहीं भूले हूँ प्यारी। तो इसका भूले हूँ प्यारी का अर्थ क्या है? मतलब भूल के भी भूले हूँ प्यारी, कि तुम भी मुझे भूलो मत, तो भूले हूँ प्यारी। भूल के भी कभी तुम मुझे भूल मत जाना, गलती से भी। ये कहते ना हम तो भूल के भी ये काम नहीं करेंगे, यानी कभी किसी कारण से भी, चाहे जो भी कारण हो, हम ये काम नहीं करेंगे। जब ऐसा हम एक्सप्रेशन होता है तो हम कहते हैं जी हम तो ये भूल के भी नहीं सोच सकते। तो भूल के भी नहीं सोच सकते माने किसी भी दशा में, चाहे हम सो रहे हो, निद्रा में भी नहीं सोच सकते ऐसा, ये मतलब। अच्छा। हाँ, हमारी अम्मा जी इतनी शांत स्वभाव की क्यों थी? क्योंकि उनका स्वभाव शांत था। शांत थी क्योंकि वो तो शांति की मूर्ति थी, वो शांत स्वभाव था उनका, इसलिए वो शांत थी। मतलब वो हर जगह बहुत शांत रहती थी और महाराज जी ये उनके उनका कान नेचर में है, बहुत ये उनका नेचर है, ये उनकी विशेषता है, ये उनका गुण है, ये उनकी शोभा है कि वो सदा शांत ही रहती। जब महाराज जी हमेशा चंचलता से पूर्ण ही रहते थे, ऐसी अम्मा हमेशा शांत ही रहती थी। अम्मा में श्री राधा वाले गुण हैं, श्री महाराज जी में श्री कृष्ण वाले गुण हैं। हमारे महाराज जी अम्मा जी पूरा युगल सरकार का रूप थे। Didi, next question. Actually, I'll just make a little announcement before we go to the questions. हमने दीदी का ग्रुप ए बनाया था जो कि पूरा पैक्ड हो गया, फिर और लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बी, और अब सी ग्रुप बनाया है। तो अगर आप ऑलरेडी ए और बी ग्रुप में हैं तो सी में आने की जरूरत नहीं है, बट हम आपको लिंक भेज रहे हैं। इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, encourage them to be part of the group C. और दीदी को इंडिया जाने से पहले सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, उसके बाद इंडिया में डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट हम कभी कर पाएंगे कभी नहीं, पर उसकी इंफॉर्मेशन सारी आपको ग्रुप में ही मिलेगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दैट ग्रुप इंफॉर्मेशन। Our next question is from Anand Prakash. Go ahead, ask your question. We have very limited time, so limit yourself to one question, please. Okay. Yeah. राधे राधे दीदी। राधे राधे। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न ये है, अभी एक थोड़ी देर पहले आपने उत्तर दे ही दिया है एक्चुअली उसका। क्या साधना छुपानी चाहिए भक्तों को, आउट नहीं करना चाहिए, और मैं भी सहमत हूँ इससे कि आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि दीनता उसका मेन है फोकस हमारा। और मेरा एक प्रश्न इसी से लगभग सिमिलर लाइन में ही आ जाता है। जैसे अभी हम सब महाराज जी के ही सत्संगी है, हमें पता है महाराज जी की क्या फिलॉसफी है, और हम और भी कहीं देखते हैं रिश्तेदार में, समाज में कोई और सत्संग में जा रहे, खेला तो हमको कोई लेना देना है नहीं किसी से, हमें अपने महाराज जी यही है। तो हमको कभी कभी थोड़ा एक
प्राउड फीलिंग आ जाता है, या आप उसको अहंकार वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो वो दीनता यहाँ डाउन होती है क्या? ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं, मतलब वो कैसे बैलेंस ये होगा? समझ हम रहे हो आप मेरा किसी प्रश्न क्या और है? को जब कहीं गलत जगह पर जाते हुए देखते हैं जहाँ उनको सही भक्ति का स्वरूप नहीं पता चल रहा है, तो हमको ये होता है मन में आना कि देखो हमें तो महाराज जी मिल गए, हमारी तो लाइन बिल्कुल सही है, अब ये जिनको जहाँ जाना है जाए। नहीं, ये अहंकार नहीं है, ऐसी भावना आना ये तो स्वाभाविक है, ये तो आएगी ही। लेकिन उसके साथ में अगर अहंकार भी आ जाए कि हम उनको छोटा समझने लग जाएं, गलत समझने लग जाएं, खराब समझ, वो नहीं होना चाहिए। हम अपने बहुत अच्छी जगह पर ले गए हैं, हमारे पर महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई है, हमारा रास्ता सही है, ये मन में आए, बस दूसरे के लिए हीन भावना ना आए, इससे बचना है। थैंक यू, थैंक यू। दीदी आपका लीलामृत सुना था मैं मनगढ़ में भी, हाँ, और अभी ऑडियो पे भी सुनता हूँ। वो ऐसा लगता है कि वो पूरा दौर है ना, वो पूरा सामने आ जाता है, 60s 70s 50s का। कभी देखा नहीं ऐसा। मूवी भी इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आपका सिर्फ वचन सुन के ही पूरा पिक्चर आ जाता है। किसी को देखा नहीं तो भी ऐसा लगता है ऐसा ऐसा होता रहेगा, घटित होता रहेगा। आपने कृपालु सुधा रस लिया है, पढ़ते हैं आप? हाँ, नहीं नहीं लिया नहीं है मैं, वो वो ले लेना था लीजिए, मुझे। आपको हाँ, बहुत रस आएगा, क्योंकि श्री महाराज जी की लीलाओं में रस लेना ये भी एक साधना का स्वरूप है। तो जितना जितना आप महाराज जी के विषय में जानेंगे और जितना उनकी लीलाओं में रस लेंगे, तो आपका उनसे प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और यही तो करना है। इसलिए कृपालु सुधा रस नहीं पढ़ा है तो ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दीदी यही मैं पता नहीं, अभी थोड़ा सा इसी में ऐड कर लेता हूँ। ये जैसे हम अनुभव छुपाते हैं, कभी कभी हम कितना भी सिद्धांत सुने, प्रवचन सुने, कितना भी सुने लेक्चर, या किसी को समझाए भी है, या अपना ही सुनो, अपना ही चलो, दूसरों का जाने दो, कितना भी सुनो तो वो उतना प्रोग्रेस नहीं होता। किसी भक्त का अनुभव सुने या कोई प्रचारक अपना पर्सनल अनुभव बताए तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये मतलब वो फिर से पिछला जो आपने उत्तर दिया उससे थोड़ा जम्बलिंग हो रहा है। तो आप क्या कोई अनुभव बताए तो ये मोटिवेशन बहुत से मिले। अनुभव ऐसे होते हैं, पर्सनल कुछ नहीं लीलाएं बता। हैं, कुछ अनुभव हैं जो बताए जा सकते हैं, और अच्छा, बहुत से अनुभव ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। ऐसे अनुभव जैसे किसी ने एकाएक महाराज जी की झलक देखी, या महाराज जी से पर्सनल कुछ उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई, बहुत से ऐसे गहन अनुभव होते हैं जो अपने से संबंधित होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे घटनाएं हैं, महाराज जी के साथ कहीं गए तो हम कुछ घटना अच्छी सी घटित हुई, वैसे मैंने बहुत सी लीलाएं बताई हैं आप लोगों को, हाँ हाँ तो हाँ वो अनुभव नहीं है मेरा, तो वो तो हाँ। डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन मैं एक अलग चीज वही है। जानना चाहता था, आप हाँ कोई प्रचारक अपना जनरल अनुभव ही बता दे तो मोटिवेशन मिले। हाँ, सिद्धांत वो बहुत बता सुन। देता है तो आपको तो मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन उनको खतरा जरूर हो जाता है जो बताते हैं, हाँ हाँ उनको हाँ खतरा हो सकता है कि अगर आपने बहुत प्रशंसा कर दी तो उनको अहंकार हो गया या कुछ भी, तो उनकी बात है। लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज जी की जितनी लीलाएं सुनो, उनके संबंध में जो बड़े बड़े साधकों के जो अनुभव है वो सुनो, तो उससे मोटिवेशन तो मिलता है। थैंक यू दीदी, आपने टाइम दिया, Thank you, थैंक यू। Didi. We are now out of time. It's 9 a.m. जो लोगों के questions रह गए हैं हम उसको next Saturday वहीं से pick करेंगे जहाँ पर हम आपको raise hand छोड़ के जा रहे हैं। और मिलिंद भैया आपके मुझे chat पे सब quotations मिल गई हैं. We will ask दीदी and उसका भी आपको answer देने की कोशिश करेंगे. For now you all can unmute and दीदी को आप सब राधे राधे बोल सकते हैं. Thank you दीदी. राधे 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 दीदी। राधे राधे दीदी। राधे 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 दीदी। राधे बाय राधे बाय। राधे 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 दीदी। राधे राधे। राधे राधे ठीक है।